हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में कक्षा 8 जिसके चैप्टर नंबर 12 है घातांक और घात। इसका हम शुरू करते हैं। घातांक और घात के नियम कौन कौन से हैं वो लिखते हैं। घातांक के नियम कौन कौन से नियम है पहले ये लिखते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं दो के ऊपर घात मानना के 5 घात है, तो इसका आधार क्या हो गया? आधार तो है 2। इसका आधार क्या है? आधार तो है 2। और इसकी घातांक कौन से है? इसे बोलते हैं 2 के ऊपर घात है, उसे हम क्या बोलते हैं? घातांक। और इसका आधार क्या है? 2। और इसकी घातांक कौन सी है? 5। ये हमें ध्यान रखना है। अगर एक फॉर्मूला है, अगर ए की घात -m है तो इसे हम ऐसे इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1/m। जैसे 10 की घात -1 तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10। इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर आ जाए आधार समान है और गुणा हो रहे हैं, ए की घात m इंटू ए की घात m। अगर आधार समान है कोई संख्या गुणा हो रही है तो इसको हम लिख सकते हैं ए की घात m+n। जैसे 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 + 5 बराबर 2 की घात 8। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर आधार असमान हो, अगर आधार समान हो और घात सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी की घात m, यानी 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की घात 3, यानी 6 की घात 3। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। यह है घातांक के नियम। इसी नियम के बेस से ये प्रश्नावली है। जिस प्रकार अगर हमें नियम याद होंगे तो इसके क्वेश्चन आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर एक आ जाए, अगर ए की घात m और उसकी घात n है तो हम क्या करेंगे? ए की घात a और दोनों घातों को आपस में गुणा कराएंगे, ए की घात mn, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की घात mn। जैसे उदाहरण के लिए 2 की घात 3 है और इसकी घात 2 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 की घात 3 इंटू 2, यानी 2 की घात 3 दूनी 6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं आसानी से, और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ए की घात m भाग ए की घात n है तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए की घात m बट्टा ए की घात n। तो हम इसको इस प्रकार, आधार समान है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की घात m माइनस n। इसको इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं। प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। जिसका ए है 3 की घात -2, दूसरा है -4 की घात -2, तीसरा है 1/2 की घात -5। हमें इसका क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। जिसका पहला हुआ है, हमें क्या दिया? 3 की घात -2, 3 की घात -2 है, 3 की घात -2 है। तो एक बार देखिए क्वेश्चन का सोल्व देखिए, हम कौन सा नियम लगाएंगे? अगर 3 की घात -2 है तो हम ये फॉर्मूला लगेंगे। कौन सा लगेंगे? ये क्या हुआ? अगर ए की घात -m है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/a की घात m। अगर 3 की घात -2 है तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? कौन से फॉर्मूले के अनुसार? ए की घात -m, इस फॉर्मूले से, यानी ए की घात m। घात समान, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 की घात 2 यानी बराबर 1, 3 इंटू 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/9। ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका बी है -4 की घात -2। -4 की घात कितनी है? -2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए की घात है हमारी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/-4 की घात 2, -4 की घात 2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 की घात -2, यानी -4 इंटू -4। और माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस के 16, 1/16। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1/16। और इसी का तीसरा क्या है? तीसरा टाइप, तीसरा है 1/2 की घात -5 है। -5 है तो हम क्या करेंगे? 1/1/2 की घात क्या लिख सकते हैं? 5। अगर ये बट्टा के अंदर है दो दो कहाँ चले जाएगी? ऊपर, यानी 2/1 की घात क्या हो जाएगी? 5। तो 2 की घात 5 कितने होते हैं? 32। क्या होते हैं? 32। 1/2 की घात कितने होते हैं? 32। कैसे होते हैं? इसको 5 बार लिखना है, 3, 4, 5। 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32।
और अगर हर के अंदर एक है, इस एक का मतलब नहीं है, तो हम इसको 32 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओनली 32। यही हमारा क्या है? आंसर। इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। जो भी उत्तर आ रहे हैं उसकी क्या होनी चाहिए? घात धनात्मक होनी चाहिए। हाँ, इसका पहला है -4⁵ भाग देना है -4⁵ का। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो देखिए, फॉर्मूला नंबर 2 हम क्या करेंगे? अगर एक ही घात m में भाग देना एक ही घात m में, अगर आधार समान आ रहा है तो हम क्या करेंगे? घात में से दूसरी घात को घटाएंगे। तो इसके अंदर देखिए हमारा आधार क्या है? सेम है। आधार क्या हमारा? -4। तो यहाँ पे लिख दो -4, यहाँ पे लगा दो। फॉर्मूला क्या हो रहा है? एक ही घात m भाजक एक ही घात n बराबर क्या होते हैं? एक ही घात m माइनस n। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला। हमारा आधार समान आ रहा है। आधार क्या आ रहा है? -4। तो -4 आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? m माइनस n करना है। तो m क्या करना है? 5 में से क्या घटाना है? 8 को घटाना। तो यहाँ पर कितना उत्तर आ जाएगा? 4 की घात -4 की घात कितना आ रहे हैं? -3। अगर -3 आ रहे हैं तो हम वो वापस फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक ही घात -m है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1 तो 1/-4 घात क्या लिख सकते हैं? 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो ये आ रहे हैं 1/2 1/2 का क्या आ रहे हैं? घात 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की घात वो लगा सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं बट्टा, यानी देखो ये आ रहे हैं n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू n। देखो ऊपर तो क्या आ रहे हैं? 1/2 और 1 कितने में हो? इसका मान कितना होता है? 1/2 ऊपर क्या आ रही है? 2। तो यानी m इंटू n इंटू किस क्या करेंगे? 2। तो 1/2 को किससे गुणा करेंगे? 3 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ रहा है? 6। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1/2 यही हमारा क्या है? आंसर। हमें क्या? 3⁴ इंटू 5/3 क्या है? 4। इन दोनों की घात क्या आ रही है? 4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 क्या है? 4 इंटू 5⁴ 4 3⁴। तो देखो -3⁴ आ रही है तो हम क्या लिख सकते हैं? -3⁴ आ रही है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। देखो माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस के 9 इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू 9। तो 90 क्या होते हैं? 81। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मान कितना आ रहे हैं? 81 इंटू 81 किसके अंदर आ रहे हैं? प्लस के अंदर। 5⁴ 3⁴ कितने होते हैं? 81। यहाँ पे लगा दो 81। इससे ये क्या हो रहा है? कैंसिल। तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है? 5⁴। यही हमारा क्या है? आंसर। अगला है चौथा हमारा है कि कोष्ट 3⁻7 भाग 3⁻10 इंटू कोष्टक बंद इंटू 3⁻5। तो पहले हम कोष्टक को सोल्व करेंगे। कोष्टक के अंदर क्या आ रहे हैं? भाग आ रहे हैं। हमारे क्या पास आधा समान है। आधा समान है तो हम क्या करेंगे? घात में से घात को माइनस करेंगे। तो आधा समान है, कौन सा फॉर्मूला लगेंगे? अगर देखो 1⁻m भाग 1⁻n है तो हम कौन सा लगेंगे? 1⁻m माइनस n करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला लगेंगे। यानी आधा समान है तो -3 माइनस करेंगे और -10 है यहाँ पर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3⁻7 प्लस 10 यानी कितना आ रहा है? 3 प्लस के अंदर आ रहे हैं। क्या आ रहे? 3 इसका मान कितना आ रहा है? 3 तो यहाँ पे लिखे 3 इंटू 3 -5। अगर आधा समान है तो घातें जुड़ती हैं। आधा कितना है? 3। तो यहाँ पे लगा दो 3 जुड़ती हैं, यानी 5 माइनस कर दो। तो इसका क्या आएंगे? 3⁻2 -2। हमें क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था घात किसके अंदर होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। धनात्मक होने चाहिए तो हम इसको किसके रूप में चेंज करते हैं? सूत्र देखो, घातांक के सूत्र है कि अगर (1)-m आ रही है तो हम इसको 1/(1)m लिख सकते हैं। तो -2 को हम क्या लिखेंगे? 1/3/2। यही हमारा क्या है? आंसर। 5वां क्वेश्चन है कि 2⁻3 इंटू -7 क्या है? -3। अब देखो इसके अंदर हमारा कौन सा है? देखो आधार तो हमारा क्या है? एस समान। आधार क्या है? एस समान। घातें क्या है? सेम। यानी a⁻m इंटू बी की घात क्या आ रही है? m। तो हम क्या करते हैं? a इंटू बी को गुणा करते हैं और घात को ऊपर लगा देते हैं। तो देखो आधा समान है, आधा समान लगा दिया और 3 इंटू
-7 की घात क्या है -3। आधार समान है नहीं, आधार को गुणा करा लो, तो हम क्या कर लेंगे 2 इंटू -7 और घात लगा दो, ऊपर घात का आ रही है -3 तो -3 लगा दो। 2 को इससे गुणा करेंगे तो -14, घात क्या आ रही है -3, -3 आ रहे हैं तो इसको वापस धनात्मक रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे धनात्मक में लिखने के लिए 1/-14 घात आ गई ऊपर की घात 3, इसको हम ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार लिख सकते हैं, यही हमारा क्या है आंसर है। तीसरे का पहला है कि अगर 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 कोष्टक बंद इंटू 2 की घात क्या आ रही है 2, और हमें नोट लगा कर ध्यान रखना है अगर किसी के ऊपर a की घात 0 आ रही है तो उसका मान क्या होता है 1, किसी के ऊपर a की घात 0 आ रही है तो इसका मान कितना होता है 1। तो 3 की घात कितनी आ रही है 1, तो 3 की घात 0 तो इसका मतलब क्या होता है 1 प्लस 4 की घात क्या है -1 इंटू 2 की घात कितनी आ रही है 2। अब इसको गुणा करना है, 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4, 1 प्लस 4 की घात -1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4, इस प्रकार लिख सकते हैं। इंटू 2 की घात 2 यानी 4 होता है इंटू 2। अब इसको लेसअप लेके सोल्व कर दो, यहाँ पे लगा दो 1, इधर सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका लेसअप क्या आ रहे हैं 4, इसके अंदर कितने बार जाएगा 4 बार, इसके अंदर 1 बार, तो इसका मान कितना आ रहा है 5/4, इसका मान आ गया 5/4 इंटू 4, ये इंटू लगा दिया 4, तो 4 से 4 कैंसिल आ रहा है तो इसका उत्तर कितना आ रहा है 5, तो इसका आंसर कितना आएगा 5, यही हमारा क्या है आंसर है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कोष्टक 2 की घात -1 इंटू 4 की घात -1 भाग दिया हुआ है कि 2 की घात -2 का, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले देखो जो भी 2 की घात -1 आ रही है ना, यानी a की घात -m आ रही है तो हम इसको 1/m के रूप में लिखेंगे, 1/m के रूप में। तो 2 की घात -1 इसको 1/2 इंटू 1/4 लिखेंगे। बाद में भाग देना किसका देना, 2 की घात -2, तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 2। इसको सोल्व कर लो, 1/8, इसका मान कितना आ रहा है 1/8, भाग दे रहे हैं 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4, कितना होता है 4। अगर भाग दे रहे हैं तो उल्टे कर लो, चिन्ह चेंज हो जाएगा, इंटू का चिन्ह आएगा, 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 4 से 1 कितनी बार करके 2 बार, तो इसका मान कितना आ रहा है 1/2, कितना आ रहा है 1/2, यही हमारा क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1/2 की घात कितने है -2 प्लस 1/3 की घात है -2 प्लस 1/4 की घात कितने -2, इसको हमें सोल्व करना है। इसके अंदर हमारा कौन सा सूत्र काम आ रहा है, इसके अंदर वही सूत्र काम आ रहा है। अगर a की घात -m है तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/1/a की घात m, इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो इसी फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करें 1/2 की घात, देखो 1/2 की घात कितने -2, इसको हम कैसे लिखेंगे बटा के अंदर 1, 1/2 की घात 2 क्या लिखेंगे 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका मान आएगा 2 की घात 2, 2 की घात 2, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका मान क्या आ रहा है 2 की घात 2 प्लस इसका मान कितना आ जाएगा 3 की घात 2 और इसका मान 4 की घात 2, ये आ गई 4 की 2, 2 की घात 2 कितने होते हैं 4 प्लस 3 की घात 3, 3 की घात 2 यानी 9 प्लस 4 की घात 2 16। अब इन सबको ऐड कर लो, ऐड करने पर कितना आ रहा है 29, कितना आ रहे हैं 29, यही हमारा क्या है आंसर। इसका चौथा क्वेश्चन है 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 कोष्टक बंद और इसके मान 0 है। और मैंने पहले ही बताया था अगर एक घात 0 है तो इसका मान कितना था 1, तो इसके इस पूरे कोष्टक का मान a है तो इसकी घात कितनी है 0, तो इसका मान कितना आएगा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, इसका आंसर 1 ही होगा, यही हमारा इसका आंसर है। तीसरे का 5वां है कि मंजिला छोटा कोष्टक -2 की -2/3 की घात -2 है, फिर आ रहे हैं मंजिला कोष्टक की घात कितनी है 2। तो पहले हम क्या करेंगे इस छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे, किसको सोल्व करेंगे छोटे कोष्टक, और हमें पहले ही पता चल गया कि a की घात -m है तो हम क्या लिखेंगे इसको 1/m लिखेंगे। इसको सोल्व करने पर देखो -2/3 की घात कितने है -2 है तो हम इसको पहले सोल्व करके लिखेंगे 3, ये उल्टा हो जाएंगे 3/-2 की घात 2, 3 की घात 2 आ गई, यहाँ पे लगा दो कोष्टक लगा दे, इसकी घात कितनी है 2, यह लगा दी 2,
मंजिला कोष्ठक की घात कितनी है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की घात 2 कितने होते हैं, 3 की घात 2 होते हैं 9। 9 बटा -2 इंटू -2, -2 से गुणा करेंगे क्या आएंगे प्लस के 4, +4 यहाँ पे लगा दो मंजिला कोष्ठक। ये मंजिला कोष्ठक की घात कितनी है 2। इसको सोल्व करेंगे। 9 की घात 2 कितने होते हैं 81 बटा 4 की घात 2 कितने होते हैं 16। ये हमारे क्या आ रहे हैं आंसर। चौथे का पहला क्वेश्चन है कि अगर 8 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बट्टा 2 की घात -4 है तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है तो हम इसको सोल्व करेंगे। देखो 2 की घात -8 की घात -2 आ रही, -1 आ रही है। देखो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। किस प्रकार 2 इंटू 2 कितने होते हैं 8 होते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 को 2 की घात 3। मैं लिख रहा हूँ 2 की घात 3 और इसका मान आ रहा है -1 इंटू 5 की घात 3 बट्टा 2 की घात -4। अब देखो घात पर घात आ रही है, क्या आ रही है घात पर घात, तो हम क्या लिखेंगे घात को ऊपर घात से गुणा करेंगे। 2 की घात -3 इंटू 5 की घात 3 बट्टा 2 की घात -4। देखो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, इसका इसके अंदर भाग देंगे। देख आधार समान है, आधार क्या है 2 तो घटेगा 2 3 माइनस कोष्टक -4 इंटू 5 की घात 3, 5 की घात 3। तो देखो इसका मान क्या आ रहे हैं 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 3 आ रहे हैं। 2 की घात 1 कितने होते हैं 2, 5 की घात 3 यानी 5 को 5 से करो 25, 25 को 5 करो 125, 125 को 2 से करा 250। इसका आंसर कितना आ रहा है 250। ये हमारा क्या है आंसर। चौथे का बी है कि अगर 5 की घात -1 इंटू 2 की घात -1 कोष्टक बंद इंटू 6 की घात -1 आ रही है तो इसको सोल्व करें। तो इसको सोल्व करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात -1 आ रही है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये आ रही है 1 की घात -m, इस फॉर्म में आ रही है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की घात m। ये हमारा नियम है तो हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1/2 इंटू कोष्टक बंद लिख सकते हैं 1/6, 1/6। अब इसको गुणा करा लो, ऊपर 1 को 1 इसको इससे गुणा करा लो। 5 को 2 से कराते कितने होते हैं 10, 10 को 6 से करा लो कितने होते हैं 60। यही हमारा क्या है आंसर 1/60। 1/60 हमारा क्या आ रहा है आंसर। पांचवा क्वेश्चन है हमें m का मान ज्ञात करना है। किसका m का मान, m का मान क्या होगा, m का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर दिया है 5 की घात m भाग 5 की घात -3। हमें दिया हुआ है 5 की घात 5, 5 की 5 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इधर भाग के अंदर है, इधर भाग के अंदर है तो उधर जाएंगे तो किसके अंदर होगी गुणा के अंदर, किसके अंदर होगी गुणा के अंदर। तो हम लिख सकते हैं 5 की घात m बराबर, इधर देखो इधर भाग के अंदर थे उधर जाए तो पानी क्या होगी पक्षांतर करने के बाद गुणा के अंदर। तो 5 की घात 5 इंटू 5 की घात 3। आधार समान है तो क्या होते हैं, अगर आधार समान है देखो ये फॉर्मूला a की घात m इंटू a की घात m n है। अगर आधार समान है तो क्या करते हैं घाते जोड़ते हैं m प्लस n। इसी प्रकार देखो आधार समान है 5 की घात m बराबर आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं -3 कर ले। 5 की घात m यानी 5 की घात m बराबर तो 5 की घात कितने आ रही है 2, तो m का मान कितना आ रहे हैं 2, तो m का मान कितना आ रहा है m बराबर 2, m का मान कितना आ रहे हैं 2, m बराबर 2। अगर आधार समान है तो घातें भी समान होगी यानी m का मान कितना आ रहा है 2। ये हमारा आंसर है। छठे का पहला है कि मंजिला कोष्टक छोटा कोष्टक 1/3 की घात -1 है -1/4 की घात -1 है। मंजिला कोष्टक की घात कितनी है -1। तो पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे। देखो a की घात m है तो हमारे पास तो वही फॉर्मूला, अगर a की घात -m है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/m, 1/m। तो इसको वापस लिख दो 1/m लिखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, इसका मान आ रहा है 3 -4, 3 -4 यहाँ पे लगा दो मंजिला कोष्टक। घात कितनी आ रही है -1, इसका मान कितना आ रहा है -1, -1 की घात कितनी आ रही है -1। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/-1, 1/-1। हमारे ये क्या है आंसर बराबर कितना आ रहा है -1। हमारा छठे का बी है कि 5/8 की घात -7 इंटू 8/5 की घात कितनी है -4। तो माइनस आ रहे हैं तो इसके चिन्ह चेंज हो गए। 8/5 की घात कितनी होगी, इसकी भी 7 और इसकी भी 7 इंटू
5/8 की घात कितनी होगी 4 और 4। देखो इस 5 से घात से क्या घटेगी 3 और इससे क्या घटेगी 3। तो ऊपर आ रहे हैं 8 की घात 3 बटा नीचे कितने आ रहे हैं 5 की घात 3। तो घातें समान आ रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8/5 की घात कितने आ रहे हैं 3। 8 की घात 3 यानी कितने होते हैं 8 की घात 3 बराबर 512/5 की घात 3 यानी 125। इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन है जिसके अंदर दिए हुए हैं 25 इंटू टी की घात -4 बटा 5 की घात -3 इंटू 10 इंटू टी की घात -8 है। जिसको क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2 लिख सकते हैं इंटू टी की घात -4 बटा 5 की घात -3 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 5 इंटू टी की घात -8। ये आ गई टी की घात -8। अब देखो भाग के अंदर क्या होते हैं आधा समान होते हैं तो माइनस भाग देखो ए बटा ए है घात एम और यहाँ पर एन है तो हम क्या क्या करते हैं एम में से एन घटाते हैं। यही हमारा फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे इसमें से तो पहले एक ही आ जाएगी, यहाँ पर प्लस की है यहाँ पर क्या है किसकी है माइनस की। तो यहाँ पर आ जाएंगे -2 प्लस के अंदर देखो किस प्रकार 5 की घात 2 माइनस और इधर -2 इंटू टी की घात कितनी है टी की घात -4 माइनस और -8 ये आ गई और बटा के अंदर क्या है 2, यहाँ पे लगा दो 2। देखो 5 का 5 2 माइनस माइनस प्लस प्लस के 2 इंटू टी की घात -4 माइनस माइनस प्लस प्लस के 8 बटा 2। देखो 5 की घात कितनी हो गई यहाँ पर कितनी हो रही 5 की घात 4 इंटू टी की घात 4 बटा 2। अब इसको आगे सोल्व करो 5 की घात 4 कितना होता है 625 टी की घात 4 बटा 2। ये हमारा क्या है आंसर। सातवें का दूसरा है कि 3 की घात -5 इंटू 10 की घात -2 इंटू 125 बटा 5 की घात -7 इंटू 6 की घात -5। देखो जो भी माइनस के अंदर है इसको हम क्या लिख सकते हैं अगर a की घात -m है तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात 1 बटा a की घात m। तो इसको पहले सोल्व कर लो तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/3 की घात 5 इंटू 1/10 की घात 5 125 है 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 यहाँ पर बटा लगा दो बटा यहाँ पे है तो ये ऊपर चली जाएगी 5 की घात 7 इंटू 6 की घात 5 ये आ गई इसका मान। अब देखो इससे हमें घटाना है तो यहाँ पे लिखो 1/3 की घात एक का कुछ रोल ही नहीं 3 की घात 5 तो हम क्या लिखेंगे 3 की घात 5 इंटू 10 की घात 5 ऊपर क्या है 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 7 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 5 अलग अलग लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 10 को भी चेंज कर सकते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 5 यह आ गया। देखो 5 की घात 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कैंसिल 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कैंसिल 5 की घात 5 से 5 की घात 7 कैंसिल। तो ऊपर के हमारा आंसर आ रहे हैं 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 ये बच रहे हैं यानी आधा समान है तो घातें जुड़ती हैं। अगर देखो गुणे के अंदर ये सूत्र आ रहे हैं चूँकि a की घात m इंटू a की घात n है अगर आधा समान है तो घातें जुड़ती हैं। आधार क्या है 5 तो घातें क्या हो गई 3 + 2 5 की घात 5 हम इससे 5 की घात 5 लिख सकते हैं। इसका आंसर आ रहा है 31/25। हमारा आंसर क्या आ रहा है 31/25।